चैनल। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है खूबसूरत राजकुमारी की मनहूस किस्मत। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है एक राज्य से, जहाँ पर एक राजा रानी रहा करते थे। उनकी दो बेटियां होती हैं, जिनमें से एक बेटी बहुत खूबसूरत होती है और उसका नाम वो रोज़मेरी रखते हैं। पर जैसे ही वो अपनी दूसरी बेटी को देखते हैं तो वो अपनी दूसरी बेटी को देखते ही कहते हैं हाँ, क्योंकि उनकी दूसरी बेटी बहुत बदसूरत होती है और वो दिखने में शैतान जैसी होती है। वो अपनी दूसरी बेटी का नाम रोज़ेलिंडा रखते हैं। पर राजा रोज़मेरी और रोज़ेलिंडा के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही मर जाता है, जिसके बाद रानी अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पालती। रोज़मेरी जब बड़ी होती है तो रोज़मेरी बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी बन जाती है, पर रोज़ेलिंडा जब बड़ी होती है तो वो बहुत ही बदसूरत राजकुमारी बन जाती है। वो बहुत मोटी होती है और पत्थर दिल भी होती है। जिसके बाद रोज़मेरी के बहुत से रिश्ते आते, पर रोज़ेलिंडा को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बहुत बदसूरत और मोटी भी होती है। जिसके बाद रोज़मेरी किसी से शादी नहीं करती, क्योंकि उसे अपने चाचा के बेटा प्रिंस चार्म अच्छा लगता है। वो प्रिंस बटुक के ज़रिए प्रिंस चार्म से बातें किया करती और कहीं न कहीं प्रिंस चार्म को भी रोज़मेरी अच्छी लगती। तो वो रोज़मेरी के रिश्ते के लिए राजमहल आता है। जैसे ये बात उसकी बहन रोज़ेलिंडा को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बहुत जलती है। इसीलिए जिस चुड़ैल ने स्नो वाइट को जहरीला एप्पल दिया था, वो उसी चुड़ैल को वापस ज़िंदा कर उससे एप्पल बनवाती है और उससे कहती है कि मेरे लिए एप्पल बनाओ। वो चुड़ैल कहती है कि याद रखना, ये एप्पल बहुत ही जहरीला है, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता है। वो रोज़ेलिंडा बहुत खुश होती है और वो एप्पल ले लेती है और उस चुड़ैल उसको एक पोर्शन भी देती है और कहती है कि जैसे ही तुम ये पोर्शन पियोगी तो तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। रोज़ेलिंडा यही करती है, वो पोर्शन पी के खूबसूरत होती है और वो एप्पल लेके उसके पास जाती है और कहती है, क्या तुम ये एप्पल खाना चाहोगे? राजकुमार बहुत भूखा होता है और जैसे ही वो एप्पल देखता है तो वो एप्पल बहुत लजीज दिख रहा होता है, इसीलिए वो एप्पल खरीद के खा लेता है। पर जैसे ही वो एप्पल खाता है तो वो बेहोश हो जाता है और उसको वापस राजमहल लेके जाया जाता है। जैसे ये बात रोज़मेरी को पता चलती है तो रोज़मेरी फ़ौरन नंगे पाँव भाग-भाग के राजमहल पहुँचती है और वो जाके देखती है कि उसको एप्पल के थ्रू ज़हर दिया गया है। वो एक बोनी चुड़ैल के पास जाती है और उससे कहती है कि इसका मैं क्या करूँ? तो वो कहती है, इसको एक काम करो, दारू पिलाओ तो ये सही हो जाएगा। राजकुमारी हाथ में दारू की बॉटल लेके जाती है और राजकुमार के मुँह में ठूस देती है और कहती है, ले ले पी। जिसको पी के राजकुमार उल्टी कर देता है और उसमें उसका जहरीला एप्पल निकल जाता है और रोज़ेलिंडा पिग बन जाती है। अब रोज़मेरी की किस्मत ही झंड थी, इसीलिए क्योंकि अब राजकुमार नशेड़ी बन चुका है। और उस चुड़ैल का पता है क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ, वो अगले स्टोरी टाइम में फिर आएगी। तब तक के लिए बाय।